खिदमत और आजिज़ी तेरा नाम है थाईलैंड। यहाँ की मेज़बानी लोग आधे झुक जाते हैं, सलाम करते हैं हाथ जोड़कर। और यही वजह है कि सियाहों का एक बहुत बड़ा हजूम हर वक्त थाईलैंड आने के लिए तैयार रहता है। बाकी समंदर, बीचेस, नेचर हमारे पास भी हैं, क्योंकि ऐसी शानदार मेज़बानी शायद इनको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकी कि लोग झुककर सलाम करते हैं और मुस्कुराते चेहरे के साथ गुफ्तगू करते हैं। यही है इनकी ख़ास खूबी कि सयाह यहाँ भागे चले आते हैं। इनके मशहूर शहर थाईलैंड के बैंकॉक, पटाया और पोकेट हैं। बैंकॉक और पटाया में ज़्यादा रश क्योंकि बैंकॉक में तंग गलियों की वजह से स्कूटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मकबूल है, और जिसे टुक टुक कहते हैं, रिक्शा जो होता है वो भी काफ़ी मकबूल है। और थाईलैंड अपने खानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मकबूल है। थाईलैंड की जो बिल्डिंग्स हैं, किसी भी मुल्क के तर्ज़ तामीर में उसके मुल्क की जो है ना तर्ज़ तामीर नज़र आती है। अगर आप थाईलैंड आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ की इमारतें तकूनी शक्ल की हैं। जिस तरह के ये जो कि बुद्ध मज़हब का निशान भी है ना, ये जो जिस तरह की इनकी बिल्डिंग्स होती हैं, और जैसा कि इनकी मज़हबी इबादत गाहें भी इसी तरह की हैं, इसी शक्ल की इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ बारिशें भी बहुत होती हैं, तो इसीलिए तकूनी इमारत जो है ना बारिश के पानी को नीचे ले जाने में भी मदद करती है, और शायद इसको सकाफ़त, मज़हब और मौसम का इम्तिज़ाज कहते हैं। पाकिस्तान का ट्रक आर्ट दुनिया भर में मशहूर है, और यूरोप के बहुत से सय्याह और बहुत से तारीख़ दानों ने इसका ज़िक्र किया है। थाईलैंड का बस आर्ट देखने के काबिल है। यहाँ कई बसों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। थाईलैंड में कोई सरकारी मज़हब नहीं है, लेकिन यहाँ बादशाह का ताल्लुक़ बुद्ध मज़हब से है, तो इसीलिए जगह जगह रास्तों में बुद्ध मत के निशानात मौजूद हैं। लोग आते जाते यहीं इबादत कर लेते हैं, और ताज़ा फूल हर रोज़ चढ़ाए जाते हैं, जिससे लोगों की इस मज़हब से अक़ीदत और मोहब्बत नज़र आती है। बुद्ध मत में हाथी को मोतबरक समझा जाता है, इसे मुक़द्दस समझा जाता है। तो ये जहाँ पे बुद्ध का मुजस्समा नज़र आता है, वहाँ पर हाथियों के मुजस्समे भी नज़र आते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा बुद्ध मत का मुजस्समा भी बैंकॉक शहर में है, जो तकरीबन 20 मंज़िला, जो सीधी बिल्डिंग जो हाई राइज़ है उसकी जो 20 फ्लोर होते हैं उसके बराबर का है ये बुद्ध मत का मुजस्समा जो बैंकॉक में है। इसके अलावा दुनिया का सोने का सबसे बड़ा बुद्धा भी थाईलैंड के शहर बैंकॉक में है। यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट है, जिसमें लोग बोट में बैठकर शॉपिंग करते हैं, और रेलवे मार्केट भी है, जो ट्रेन के आने पर मार्केट की चीज़ों को समेट लिया जाता है, क्योंकि ये मार्केट ट्रेन के ट्रैक पर है, और ट्रेन गुज़रने के बाद इसको वापस रख दिया जाता है उसी रास्ते पर। इसको डेंजरस मार्केट भी कहते हैं, हाफ डे मार्केट भी। और ये सिटी सेंटर से 65 से 70 किलोमीटर दूर बैंकॉक शहर में है। यानी शहर से 65-70 किलोमीटर दूर हो जाता है, और इसका जो नज़दीकी बड़ा शहर है वो बैंकॉक है। थाईलैंड में थाई मसाज भी बहुत मशहूर है, और ये थाई मसाज पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया भर के सय्याह यहाँ आकर मसाज करवाते हैं, और शायद थाई मसाज की ख़ास खूबी ये है कि इनको प्रेशर पॉइंट्स का पता है कि किस प्रेशर पॉइंट को दबाना है और किसको ढीला छोड़ना है, और किस तरह से जिस्म से थकावट को ख़त्म करना है। बहुत से मसाज सेंटर की आड़ में जिनसी धंधा भी होता है, और इस तरह के कारोबार करने वाले लोग को भी वहाँ की गवर्नमेंट बाकायदा सर्टिफिकेट जारी करती है इनकी सेहत और सफाई से मुताल्लिक, ताकि किसी को कोई बीमारी ना लगे। ये भी एक वजह है कि टूरिस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा आने की, और ख़ास चीज़ देखने में जो यहाँ पे मगरबी सियाह, ख़ास तौर पर जो रिटायर्ड 60 साल से ऊपर, वो यहाँ आते हैं और कोई थाई लड़की तलाश करते हैं, जिस तरह
तलाक की शरह बढ़ने की वजह से यूरोप अमेरिका में और शादियां नाकाम होने की वजह से वो कोई ना कोई थाई बीवी बना लेते हैं ताकि उनकी खिदमत कर सके, इनका ख़याल रख सके। थाई लड़की के लिए ये बड़ा पुरकशिश मामला होता है कि वो एक अमरीकी या यूरोपी के साथ जा रही है, तो इससे तो यूरोप और अमेरिका की मतलब नेशनलिटी मिल जाएगी लड़की को। अमरीकी या यूरोपी शहरी के लिए ये ख़ास बात होती है कि उसकी खिदमत करने वाला कोई होगा, क्योंकि पहले इसकी काफ़ी शादियाँ टूट चुकी होती हैं, इसकी कई गर्लफ्रेंड्स जैसे छोड़ चुकी होती हैं और कहा जाता है कि यहाँ की कई प्रोफेशनल मसाजर्स हैं जिनको कदीम चीनी और थाई आर्ट आता है। इनको पता चलता है कि पाँव के कौन से ख़ास और कौन सी खूबी और कौन सी ख़ामी है। बहुत सी बीमारियों का इलाज भी पाँव को दबा कर करते हैं। पाँव के किस हिस्से को दबाना है और कौन सी बीमारी ठीक होगी, ये रिवाज भी यहाँ बहुत आम है। तो ये है जी थाईलैंड और थाईलैंड की कहानी।